तो यहां पर हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है और हीरोन्स फॉर्मूला बना इसलिए है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो जिसकी तीनों साइड आपको गिवन है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हाइट ही नहीं है आपके पास। तब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से। चैप्टर लिया है हमने हीरोन्स फॉर्मूला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर कि अ काइट इज इन अ शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। मतलब एक फिगर हमारे पास है, उसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी और डी इसका नाम मान लेते हैं। इस स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल बराबर होते हैं, तो कह सकते हैं कि हमारे पास AC दूरी भी 32 है और BD दूरी भी 32 है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। अब इस स्क्वायर के नीचे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नाम इसका भी ले लेते हैं DEF। इसमें लिखा है कि बेस 8 सेंटीमीटर है, यहां तो 8 सेंटीमीटर लिख दिया, और ये जो इक्वल साइड्स है ये दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर ईच है, ये 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। और इस काइट को 3 अलग अलग शेडिंग की गई है। मतलब ऐसे बता देता हूं कि इस ट्राइंगल की शेडिंग अलग कलर से है, इसको हम ट्राइंगल 1 मान लेते हैं। इस ट्राइंगल का शेडिंग अलग कलर से है, इसको ट्राइंगल 2 मान लेते हैं। और इस ट्राइंगल का शेडिंग अलग कलर से है, तो इसको हम ट्राइंगल 3 मान लेते हैं। और कह रहा है कि तीनों की सेपरेट शेडिंग में कितना पेपर लगेगा वो निकालना है। देखो, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड। तो कुछ नहीं करना, ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए, ADC का एरिया चाहिए, DEF का एरिया चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ABCD हमें पूरा एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि भाई उसके डायगोनल बराबर होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं AC बराबर 32 सेंटीमीटर और BD बराबर भी 32 सेंटीमीटर। भाई आपको दोनों डायगोनल ही तो गिवन हो गए। अब हमारे पास दोनों डायगोनल तो है, लेकिन दोनों डायगोनलों का डायरेक्ट यूज नहीं हो पाएगा। देखो कैसे, मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए सिर्फ पहले, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों डायगोनलों के इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लेता हूं। और एक प्रॉपर्टी और है कि द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी होते हैं स्क्वायर के अंदर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पूरी लेंथ डायगोनल की अगर आपको 32 दी है, तो फिर B से O तक की दूरी कितनी हो गई, ये 16 हो गई। और नीचे O से D तक की दूरी भी कितनी हो गई, 16 हो गई। सेम इसके लिए भी ऐसा ही है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं सबसे पहले। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ऐसा कैसे ले लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? क्या मेरे पास BO एक ऑल्टीट्यूड है, तो भाई डायगोनल ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो गारंटी हो गया कि ये 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो BO फिर आपके पास एक हाइट हो गया या ऑल्टीट्यूड हो गया, बात बन गया फिर तो अपना। तो हाफ AC, भाई AC कितना है अपने पास 32 इंटू BO कितना हो गया 16, कैंसिल आउट कीजिए, तो ये हो गया 16 इंटू 16 दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल 1 है उसका एरिया आ गया। मतलब पहला जो शेडेड पोर्शन है, मतलब जो पहला ट्राइंगल है उसका एरिया आ चुका है 256। वैसे ADC का भी सेम एरिया ही आएगा जो ट्राइंगल 2 है, तो चलो वो भी निकाल के दिखा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लगाइए फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट OD। अब बात तो वही है कि भाई ये हाइट कैसे बन गई, तो भाई 90 डिग्री है ना, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं आपस में, तो चारों 90 तो है। तो पक्की बात है जैसे BO यहां पर ऑल्टीट्यूड है, इसी तरह से DO भी ऑल्टीट्यूड हो गया। तो बस सारी वैल्यूज तो अपने पास है, हाफ इंटू AC तो अपने पास 32 है ही है, इंटू OD
मैंने शुरू में बताया था ओडी की लेंथ कितनी है 16। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी है। फिर कट गया तो व्हाट इज 16 इंटू 16, अगेन कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सेकेंड ट्राइंगल है जो यहां पर हमने अलग तरह का शेडिंग किया है उसका भी एरिया सेम ही आया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 भी आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 भी आ गया। अब नंबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 का। तो यहां पर हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है और हीरोन्स फॉर्मूला बना इसलिए है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो जिसकी तीनों साइड आपको गिवन है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो नहीं लगा पाओगे क्योंकि हाइट ही नहीं है आपके पास। तब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो चलिए वही निकालते हैं। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और एफ। हीरोन्स लगाने के लिए पहले आपको तो ट्राइंगलों की साइड चाहिए। तो साइड तो अपने पास है, वो कैसे, डी दिया है 6 सेंटीमीटर, फिर डीएफ दिया है 6 सेंटीमीटर और ईएफ दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो वो कैसे निकाला जाता है, सेमी पेरीमीटर जिसको डिनोट किया जाता है छोटे एस से, वो क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो तीनों साइड कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास डीई, डीएफ और ईएफ होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 बाय 2। तो कितना आ गया आपके पास सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 10 आ गया। अब अगर सेमी पेरीमीटर आपके पास आ चुका है तो डायरेक्टली एरिया निकालने का फॉर्मूला है अपने पास और वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस पहली साइड ब्रैकेट एस माइनस दूसरी साइड ब्रैकेट एस माइनस तीसरी साइड। बस ये फॉर्मेट है, सारी वैल्यूज डालते हैं, फाइंड करते हैं। तो एस मेरे पास 10 है, एस माइनस डीई 6 माइनस कर दिया, एस माइनस डीएफ 6 माइनस कर दिया, एस माइनस ईएफ 8 माइनस कर दिया। कितना बचा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अगला स्टेप देखिए, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले क्या करें, इन सब के छोटे छोटे फैक्टर्स खोल लेते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, अगले 4 को भी 2 इंटू 2 और लास्ट में एक 2 है ही है। अब ये रूट कैसे हटाएं, जिन जिन के पेयर बन गए हैं उन सबको रूट से बाहर करते हैं एक बार। तो देखो इस 2 का पेयर बना हुआ है, एक 2 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बना हुआ है, एक 2 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बना हुआ है, एक 2 बाहर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है इस 5 का कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो कितना हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आया। नीचे वाले जो बेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है उसका एरिया, मतलब डीईएफ का एरिया, जो हीरोन्स फॉर्मूला करके निकाला हमने। 3 अलग अलग तरह की शेडिंग थी, तीनों का सेपरेट एरिया आपके पास आ चुका है। पहले का आंसर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का भी आंसर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरे का आंसर 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको फाइनल आंसर में रूट नहीं छोड़ना तो पहले स्क्वायर रूट करके रूट 5 का वैल्यू निकाल लीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां 9th क्लास की सेपरेट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैं आपको एंड स्क्रीन में भी छोड़ दूंगा, जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।